हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अब तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा आयु यानी एज। अब एज आपके मैथ में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी पूछा जाता है, तो आपके दोनों सब्जेक्ट का एज चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी टोटली कवर हो जाएगा। एज में आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि आपसे बोलता है कि इनकी वर्तमान आयु। एक तो आपको प्रेजेंट एज बोलेगा, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु को अपनी तरफ से 0 से डिनोट करना है आपको। एक आपसे पूछेगा भविष्य, भविष्य की आयु यानी फ्यूचर एज। फ्यूचर को आपको प्लस से लिखना है और भविष्य पहचानना कैसे है, उसमें लिख रहा होगा क्वेश्चन में इतने साल बाद। एक भूतकाल यानी पास्ट, पास्ट एज, भूतकाल। भूतकाल को आपको माइनस से लिखना है, क्वेश्चन में लिख रहा होगा पहले। तो ये वर्ड लिख रहे होंगे, इनसे आपको वर्तमान को 0 से डिनोट करना है, भविष्य काल को प्लस से और भूतकाल को माइनस से। देखिए टाइप 1 है, टाइप 1 में किस तरह से पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सुनीता और विनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, यानी सुनीता और विनीता की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 4:5। दो लड़कियां हैं, एक है सुनीता और एक है विनीता। अब इनकी प्रेजेंट एज देखिए साइड में लिख लेना है, प्रेजेंट एज को 0 से डिनोट करना है और इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 4:5। फिर बोला गया है कि 6 वर्ष बाद यानी 6 ईयर लेटर उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, यानी 6 ईयर लेटर उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6। अब 6 साल बाद, बाद की बात कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है, भविष्य की। तो यहाँ पे आपको एज का डिफरेंस लिख लेना है, प्लस लगा के 6। ये हो गई भविष्य। 6 साल बाद कितनी हो जाएगी आयु, 5:6। फिर हमसे बोला गया सुनीता की वर्तमान आयु बता दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, देखिए सुनीता और विनीता की प्रेजेंट एज है और ये 6 ईयर बाद है, तो आपको इनका डिफरेंस देखना है। देखो 4 और 1 का, 4 का और 5 का डिफरेंस कितना हो गया, 1। फिर इनका डिफरेंस करना है आपको, 5 में से 6 में से 5 गया, कितना होता है 1। जब ये डिफरेंस सेम हो, जब ये डिफरेंस सेम हो तो जो इधर वाले नंबर होंगे उनका डिफरेंस ले लेना है। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1। और 1 की रेशियो, 1 की वैल्यू है यहाँ पे, देखिए ईयर में कितना डिफरेंस है, 6 का। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 6 ईयर के इक्वल। जो भी यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा, 1 रेशियो आया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू। इधर जो डिफरेंस आएगा एज में, यहाँ कह रहा है 6 साल बाद, तो ये 6 साल बाद यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 ईयर। अब हमसे पूछा है कि सुनीता की वर्तमान आयु, देखिए सुनीता ये रही, सुनीता की वर्तमान आयु कितनी है, 4, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछिए। आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 4 यूनिट की वैल्यू पूछिए। तो सुनीता की प्रेजेंट एज, तो सुनीता की देखिए 4 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 24 ईयर। किस तरह से करना है हम दोबारा समझते हैं। देखिए वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात दिया था 4:5। वर्तमान को आपको इधर लिख लेना है, जो भी टाइम दिया हो वर्तमान को 0 से। अब सुनीता और विनीता है, उनकी वर्तमान एज का ये रेशियो हो गया 6 ईयर लेटर, इधर 6 लिखना है प्लस का क्योंकि 6 साल बाद की बात कर रहा है, 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी 4 में से 5 गया तो 1 और 6 में से 5 गया तो 1। अगर ये डिफरेंस सेम होता है तो आपको इन नंबर का डिफरेंस ले लेना है। इन नंबर का डिफरेंस देखो कितना होगा, 5 से 6 का कितना डिफरेंस होगा, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू इधर जो एज होगी 6 साल बाद, 5 साल बाद, उस एज को इसके इक्वल में रख देना है। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 6 ईयर। और हमसे पूछा है सुनीता की प्रेजेंट एज, सुनीता की प्रेजेंट एज कितनी है, 4। तो 4 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी होगी, 24 ईयर। और हमसे पूछता कि विनीता की प्रेजेंट एज बता दिए, तो विनीता की प्रेजेंट एज कितनी है, 5। तो 5 लिखते हैं और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी इसकी एज, 30 ईयर। यानी ये सुनीता की प्रेजेंट एज, ये विनीता की प्रेजेंट एज। और आपसे पूछता कि 6 साल बाद सुनीता की एज क्या होगी, तो 6 साल बाद यानी 6 वर्ष बाद सुनीता की एज देखिए कितनी है यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 6। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देते और कितना हो जाता, 30 ईयर। अब देखिए प्रेजेंट एज में कितने की है सुनीता, 24 की, और 6 साल बाद कितने की हो जाएगी, 30 की। तो देखिए 6 साल बाद ही तो है, अगर इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। आया आप सभी के सामने। ऐसे ही हमसे विनीता की 6 वर्ष बाद की आयु पूछता,
तो ए विनीता की 6 वर्ष की आयु बाद कितनी है 6, यानी 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 6, इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाता 36। यहाँ भी देखिए 6 साल बाद ही आ रहा है ना, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और उससे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इनमें आपको पुट कर देना। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन दिया है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, यानी कि राम और श्याम की जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 9:10। फिर बोला गया कि 4 वर्ष बाद यानी 4 ईयर लेटर उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, यानी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा 11:12। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 2 लोग हैं, एक है राम और एक है श्याम। अब वर्तमान आयु दी है तो वर्तमान जो भी टाइम पीरियड वर्तमान भविष्य या बाद पहले दिया उसको आपको इधर लिख लेना है, वर्तमान को 0 से लिखना है, इससे आपको ये पता चलेगा ये वर्तमान का साइन है। तो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है 9:10 और बोला है 4 वर्ष बाद। बाद जब भी लिखा होता है यानी लेटर तो इसे प्लस का 4 लिख लेना है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:12। अब आपको क्या करना है, अब जब भी रेशियो दिए हो तो आपको इन दोनों नंबर का अंतर करना है, यानी डिफरेंस। देखिए 9 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा और 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा। अगर ये अंतर समान आ जाता है, इन इसको इसमें से माइनस करके इसको इसमें से माइनस करके ये अंतर समान हो जाता है, तो फिर हम इन दोनों नंबर का अंतर लेते हैं। तो यहाँ से इन दोनों नंबर का अंतर लेंगे तो 10 में से 12 गया, कितना बचा 2 यूनिट। इधर तो इसका अंतर लेना है और इधर जो टाइम पीरियड दिया हुआ 4 साल बाद 3 साल बाद उनका, देखिए 0 में से 4 गए तो कितना 4 ईयर, यानी इधर जो यूनिट का अंतर आएगा जितने भी उसको इसके इक्वल में रख देना जो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिया हुआ। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 ईयर। अब जब भी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए तो आप किसी में भी पुट कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा राम की वर्तमान आयु, तो राम की प्रेजेंट एज पूछिए। राम की देखिए वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 9 यूनिट की वैल्यू पूछिए और हमें 1 यूनिट की वैल्यू दी है तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 ईयर, यानी प्रेजेंट में कितने का हो जाएगा 18 साल का। अगर आपसे पूछता कि राम की 4 साल बाद की आयु बताइए, यानी 4 वर्ष बाद वाली, तो देखिए 4 वर्ष बाद क्या रेशियो है राम का 11, तो 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 ईयर का, यानी 4 साल बाद कितने का हो जाएगा 22 ईयर का। अगर आपसे पूछा श्याम की प्रेजेंट एज क्या है, तो श्याम की प्रेजेंट एज का अनुपात कितना है 10, तो यहाँ पे कितना 10 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें 2, तो 10 यूनिट की निकालनी है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 20 ईयर, यानी श्याम की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 ईयर। अगर आपसे पूछा श्याम की 4 साल बाद की आयु बताइए, तो श्याम की 4 वर्ष बाद की आयु पूछता, तो देखिए 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना है 12, यानी आपसे वो 12 की वैल्यू पूछ रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 12 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 ईयर का। ये हो गया आंसर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कभी भी आ जाए तो आप उससे किसी की भी वैल्यू में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से करना है, देखिए 0 डिनोट कर रहा है वर्तमान को और ये डिनोट कर रहा है 4 साल बाद, इधर तो आपको ये ईयर डिफरेंस लिख लेना है। देखिए वर्तमान में अनुपात इतना था राम और श्याम का और 4 साल बाद अनुपात इतना हुआ। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर का अंतर देखना है। 10 में से 9 गया 1, 12 में से 11 गया 1। जब भी ये अंतर इक्वल हो जाए तो आपको फिर इन दोनों नंबर का अंतर ले लेना है। देखिए 10 में से 2 जाएगा, कितने यूनिट बचेगा 2 यूनिट, यहाँ पे तो बचा यूनिट में 2 और इधर जो दिया हुआ टाइम पीरियड्स इतने साल बाद या इतने साल पहले उनका अंतर ले लेना है। देखिए 4 में से 0 जाएंगे तो 4 साल बचेंगे, फिर इससे ये कैंसिल करना है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकाल लेनी है और 1 यूनिट की वैल्यू किसी में भी रखेंगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे राम प्रेजेंट में कितने का 18 का, अगर इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितने का आ जाएगा 22 का। इसमें ये
श्याम प्रेजेंट में कितने का है 20 का, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 का। तो आंसर भी मैच कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:7 है, यानी द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन किस रेशियो में 9:7 में। फिर बोला है कि 12 वर्ष पूर्व यानी 12 ईयर अगो, 12 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो इसमें दो लोग हैं, एक पिता है एक पुत्र है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ फादर है और यहाँ पर सन है। अब हमसे दिया है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु को आपको 0 से बस ये पता करना है कि ये 0 वर्तमान के लिए होता है। पिता की उम्र कितनी है वर्तमान में 9 रेशियो, और पुत्र की उम्र कितनी है 7 रेशियो। फिर देखिए अब बोला है 12 साल बाद, तो 12 साल माइनस लगा लेना, 12 साल पहले, पहले के लिए हमने माइनस लगाया। इससे माइनस का कोई सेंस नहीं है, माइनस से बस हमें ये पता चला है कि 12 वर्ष पहले है। माइनस को बस डिनोट साइन के टर्म में यूज करना है। उनका रेशियो कितना हो जाएगा 5:3। अब हमसे बोला है पिता की वर्तमान आयु बता दी। जब भी आपको रेशियो का क्वेश्चन आता है, मतलब सॉरी एज का क्वेश्चन आता है रेशियो में, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर का डिफरेंस देखना है। 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, देखिए 2 आ गया, और 5 में से 3 गया कितना बचा 2। अगर ये नंबर सेम आ जाता है, देखिए 2 यहाँ पे आ रहा है 2 यहाँ पे आ रहा है, जब ये सेम आ जाता है तो फिर आपको इनका डिफरेंस ले लेना है, यहाँ से और इसका डिफरेंस। 7 में से 3 गया तो कितने यूनिट बचा 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू फिर साल में इधर आ जाना। 0 में से 12 गए तो कितने बचे 12, यानी कि ये हो गई 12 ईयर, यानी 4 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, जो भी यहाँ पे डिफरेंस होगा उसे इस यहाँ पर जो ईयर का डिफरेंस होगा उसके इक्वल में रख देना। अब ये माइनस माइनस सिर्फ डिनोट कर रहा है कि ये भूतकाल की बात है, यानी कि पहले की बात है, माइनस लगाना नहीं है आपको। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 से 12 कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ईयर। अब इस 1 यूनिट, जब भी आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए तो आप इसे किसी में भी पुट करके और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे पिताजी की प्रेजेंट एज पूछी थी तो प्रेजेंट को लिखते हैं 0। अब पिताजी की प्रेजेंट एज में है कितनी अनुपात में 9 है, और हमसे पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 3, तो 3 को यहाँ पे रख देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिताजी कितने के हो जाएंगे 27 ईयर के। और आपसे पूछता कि पिताजी की 12 साल बाद उम्र बता दो, 12 साल पहले की, तो क्या करते, देखो 12 साल पहले का रेशियो कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 ईयर, यानी 12 साल पहले 15 साल के थे। और 12 देखिए अगर इसमें ऐड करेंगे 12 तो कितने के हो जाएंगे 27 के। यहाँ से भी आंसर चेक कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता कि पुत्र की प्रेजेंट एज बता दो, तो पुत्र की प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु का अनुपात है कितना 7 अनुपात, और मैं 1 अनुपात की वैल्यू कितनी दी है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 3 ईयर, तो यहाँ पे पुट कर दे तो पुत्र कितने का हो जाएगा 21 ईयर का प्रेजेंट में। अगर आपसे ये पूछता कि पुत्र की 12 साल पहले की उम्र बता दो, तो देखिए 12 साल पहले की पुत्र की अनुपात में कितना है एज 3, और 1 यूनिट की वैल्यू जो भी दी हो उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। अब यहाँ पे आप डिफरेंस करके देख लीजिए 12 का ही आएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू जब भी आ जाती है उसे आप किसी भी पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 6 वर्ष पहले यानी 6 ईयर अगो ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है, यानी ए और बी दो लोग हैं, उनकी जो एज का रेशियो है 6 वर्ष पहले यानी 6 ईयर अगो कितना है 6:7। 4 वर्ष बाद, देखो पहले भी दिया है क्वेश्चन में बाद भी दिया है, दोनों एक साथ दिए, उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, यानी 4 ईयर लेटर द एज रेशियो इज 11:10। फाइंड बी प्रेजेंट एज है, तो बी की वर्तमान आयु बताइए।
तो जब क्वेश्चन में आपको पहले और बाद दोनों दिए हों, देखिए दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक कौन है, बी। अब हमसे बोला है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले को आपको माइनस में लिख लेना है। माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि ये पहले की बात कर रहा है, आपको माइनस को यूज नहीं करना है। तो इनकी जो एज का रेशियो वो कितना हो जाएगा, 6:7। फिर हमसे बोला है कि 4 वर्ष बाद, बाद जब भी लिखा है तो इसको प्लस में लिख लेना है। प्लस साइन बस इतना बता रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, उसको यूज नहीं करना है। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 11:10। अब हमसे पूछा है कि बी की प्रेजेंट एज बता दिए। अब आपसे कोई भी एज पूछे, प्रेजेंट एज, 6 साल पहले की एज, 4 साल बाद की एज, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का अंतर करना है, यानी डिफरेंस। इसका इससे डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 1, और इसका इससे डिफरेंस 1। जब ये डिफरेंस सेम आ जाए तो आपको फिर इन नंबर का डायरेक्ट डिफरेंस कर लेना है। डायरेक्ट डिफरेंस देखिए 7 और 10 का अंतर कितना हो गया, 3 यूनिट। रेशियो में तो हो गया 3 यूनिट। और इधर से आपको ईयर का डिफरेंस ले लेना है, तो 6 और 4 ये आपको ऐड करने हैं, तो कितना हो गया, नहीं 6 और 4 कितना हो गया, 10 ईयर। इसको आपको माइनस नहीं करना है, इसमें से ये माइनस साइन यूज नहीं करना है, सिर्फ आप इनको प्लस करना है। आपको चाहे प्रेजेंट एज दियो, पास्ट एज दियो, दो कोई भी फ्यूचर एज दियो, दोनों दियो, आपको इनको प्लस करके इधर लिख देना है। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 ईयर। अब हमसे पूछा है कि बी की प्रेजेंट एज बता दीजिए, तो बी की हम पे देखिए, बी की 6 ईयर पहले की एज निकाल लीजिए। एक एज निकाल लेते हैं, बी की 6 साल पहले की एज। तो यहाँ पर हम कोई भी एज निकाल सकते हैं। आप बी की 4 साल बाद की भी एज निकाल सकते हैं। हम 4 साल बाद यानी 4 साल आगे की एज निकाल सकते हैं। जो आपको रेशियो दिया पहले आपको वही फाइंड करना होगा। 4 साल बाद का कितना है, ये 10 यूनिट दिया है, और हम हैं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 10 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10/3 ईयर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 10/3 ईयर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/3 ईयर। यानी 4 साल पहले की, 4 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी ये। अब हमसे पूछा 4 साल पहले की, तो इसमें से कितने ईयर माइनस कर देंगे, 4 ईयर। यानी कि बी की जो 4 साल वाली एज है उसमें से आपको माइनस कर देना है 4 साल, यानी 4 ईयर। जब यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 100 रह गया। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 3 जा 12। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 88 ईयर/3। अब इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे, तो फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 3 9 जा 27, 1/3 ईयर। आपको फ्रैक्शन में भी आंसर आ जाएगा। ये हो गई प्रेजेंट एज बी की। कैसे किया था हमने, बी देखें 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई थी, 10 ईयर। 3 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर हो गई, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, कितनी हो गई 10/3। अब हमने बी की प्रेजेंट एज पूछी है, तो बी की हमने 4 साल बाद की एज निकाल ली, यानी 4 साल बाद की एज हो गई इतनी। अब इसमें से 4 साल माइनस कर देंगे तो हम बी की प्रेजेंट एज पे पहुंच जाएंगे। आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों, इसी क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये रेशियो में गलती हो गई थी। रेशियो यहाँ पर है 5, फ्रैक्शन में एज आ गई थी, तो फ्रैक्शन में एज नहीं आती है। हम इसे दोबारा करते हैं। देखिए 6 वर्ष पहले यानी 6 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है, यानी 6 ईयर अगो द एज ऑफ ए एंड बी 6:5। फिर बोला है क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद यानी 6 ईयर लेटर, भविष्य की बात कर रहा है, उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु बताइए। तो ए बी दो लोग हैं। अब ए बी की 6 साल पहले, पहले को आपको माइनस से डिनोट कर लेना है, सिर्फ माइनस को यूज नहीं करना, सिर्फ माइनस से ये पता करना है कि ये पहले है। इनकी एज का अनुपात कितना हो जाएगा 6:5। फिर कह रहा है 4 साल बाद, तो बाद को आपको प्लस से लिख लेना है, इससे हमें ये पता रहेगा कि ये बाद की बात कर रहा है। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:10। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का अंतर करना है। 6 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, और 11 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1।
जब ये डिफरेंस सेम आ जाए तो आपको डायरेक्ट इन नंबर का डिफरेंस ले लेना, यानी 5 में से 10 गए तो कितने यूनिट बचा, 5 यूनिट। और इस यूनिट की वैल्यू ईयर के इक्वल लिखनी है जो आपको इधर से मिलेंगे, इन दोनों को ऐड कर देना है, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, 6 को 4 में ऐड कर देना है डायरेक्ट। तो कितना हो गया 10 ईयर, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 ईयर। यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2 ईयर। जब भी आप पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए तो आप कोई भी एज फाइंड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ बी की प्रेजेंट एज पूछी है, अब हम बी की या तो 6 साल पहले की उम्र निकाल सकते हैं या हम 4 साल बाद की उम्र निकाल सकते हैं, इनमें से कोई भी एज फाइंड कर लीजिए। देखिए हमने 4 साल बाद की उम्र निकाल ली, 4 साल बाद कितना रेशियो है बी का 10, तो 10 में मल्टीप्लाई कर दें, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 ईयर, तो 4 साल बाद की एज कितनी हो गई 20 ईयर, ये हो गई 4 साल बाद की एज। अब हमें पहुंचना है प्रेजेंट एज पे, प्रेजेंट एज को लिखते हैं 0 से, तो जो भी ईयर है उसमें से 4 माइनस कर दे, 4 साल कम कर देना है भाई, 4 साल आगे की एज फाइंड कर ली, अब 4 साल पीछे एज, तो इसमें से माइनस कर देना है, तो कितने का हो गया 16 ईयर। अगर आप ये तो फाइंड की थी 4 साल बाद की, अगर आप ये करते हैं कि 6 साल पहले की, सपोज आपने बी की 6 साल पहले की एज फाइंड कर ली, तो 6 साल पहले कितना आता रेशियो में एज 5, 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी आई थी 2 ईयर, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया 2, तो 6 साल पहले कितने का था 10 साल का, तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा। अब प्रेजेंट में लाने के लिए कितना ऐड करेंगे, इसमें 6 साल आगे लेके आएंगे, तो 10 ईयर में 6 और ऐड कर लेंगे तो कितने का हो जाएगा 16 ईयर का। आप किसी से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका आंसर हमेशा सही आइए। देखो प्रेजेंट एज 16 आ रही है और 4 साल बाद से भी किया था तो 16 ईयर आ रही है। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो लोग हैं रमा और, देखिए रमा और श्यामा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, यानी दो लोग हैं, एक है रमा और एक है श्यामा, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 4:5। फिर बोला है 5 वर्ष बाद यानी 5 ईयर लेटर उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो रमा की प्रेजेंट एज बताइए, कोई भी एज पूछे आपसे, रमा की प्रेजेंट एज, रमा की 5 ईयर बाद की एज या 5 साल पहले की एज, कोई भी एज हो। तो देखिए दो लोग हैं यहाँ पे, एक है रमा और एक है श्यामा, दो लोग हैं। अब इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया, प्रेजेंट को आपको 0 से लिखना है, इससे आपको ये पता करना है बस, ये प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है आपको 4:5। फिर बोला है कि 5 ईयर मतलब 5 साल बाद, 5 ईयर लेटर, लेटर जब भी आए तो प्लस का 5 लिखना है। इसका मतलब ये है कि ये डिनोट कर रहा है कि ये 5 साल बाद ही, प्लस का मतलब बाद को डिनोट करता है बस। इनका रेशियो हो जाएगा 5:6। तो रमा की प्रेजेंट एज बताइए। तो जब भी आपको एज का क्वेश्चन आता है, अब सबसे पहला काम आपको इन दोनों का अंतर करना है, इनका डिफरेंस। इसको इसमें से देखो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 6 में से 5 गया तो 1 बचा। जब ये अंतर समान आ जाए तो आपको फिर इनका अंतर करना है। यहाँ पे देखो 5 में से 6 गया तो 1 यूनिट बचा, कितने यूनिट 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको ईयर के ऊपर लिखनी है। ईयर आपको यहाँ से मिलेंगी, ये फ्यूचर में देखिए ये 0 है और ये 5 है, तो इनको प्लस कर देना है। तो कितने हो गए 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 साल के बराबर, यानी 5 ईयर। अब हमसे पूछा रमा की प्रेजेंट एज बताइए, तो रमा यहाँ है, प्रेजेंट एज ये रही, रमा की प्रेजेंट एज कितनी है रेशियो में 4। तो रमा की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज को लिखते हैं हम 0 से, R0 को मतलब प्रेजेंट, कितने दिया है 4 रेशियो, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे 5, तो कितने हो जाएगी, यानी प्रेजेंट में रमा कितने की है 20 साल की। अगर आपसे कहता है कि 5 साल बाद की एज बताइए रमा की, तो रमा ये रही और इसके 5 साल बाद का रेशियो में कितना है 5, तो ये 5 साल बाद की एज पूछेगा आपसे, तो कितना दे रेशियो है 5 रेशियो है, और 1 यूनिट की वैल्यू जो भी दियो उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो कितनी 5 साल बाद हो जाएगी 25 ईयर। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि रमा की 5 साल पहले की एज बताइए, 5 साल पहले की, तो देखिए प्रेजेंट एज कितनी है रमा की 20, तो 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो 5 साल पहले कितने की हो जाएगी रमा
15 की। आया आप सभी के सामने? कोई भी एज निकाल सकते हैं हम, बस हम पे एक एज आ जाए, यानी प्रेजेंट एज आ जाए कोई भी, या फ्यूचर एज आ जाए। फ्यूचर एज से प्रेजेंट पे जाना है तो माइनस करके जाएंगे, और पास्ट एज से प्रेजेंट पे आना है तो प्लस करके आएंगे। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें यहाँ पर 3 लोग दिए, पिता, माता और पुत्र की आयु का अनुपात 22, 20 और 9 है। जब भी आपसे कुछ नहीं बोला है, देखिए यहाँ पे वर्तमान भी नहीं बोला है, बाद भी नहीं बोला है, पहले कुछ भी नहीं बोलेगा तो वो वर्तमान एज माननी है आपको। यानी कि 3 लोग हैं, एक पिता है, एक माता है और एक उनके पुत्र हैं। कुछ नहीं बोलता है तो आपको ये वर्तमान मानना है हमेशा। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 22, 20 और 9 दिया है। फिर हमसे बोला है 10 साल बाद, यानी 10 ईयर लेटर, या हेंस भी बोल सकता है। हेंस को भी फ्यूचर में लिखते हैं तो +10 लिख लेना आपको। ये ईयर है, इनका जो अनुपात है इतना हो जाएगा, यानी 27, 25 और 14 हो जाएगा। तो माता जी की वर्तमान आयु बताइए, या कोई भी एज पूछिए। जब भी आपको 3 लोग गिवन हो रेशियो में, तो आपके जो पीछे वाले नंबर होंगे उनका अंतर ले लेना है। अब यहाँ से यहाँ का अंतर लेंगे तो कितना, देखिए यहाँ भी अंतर कितने का है, 14 में से 9 गए तो 5 बचा, 25 में से और 20 गए तो 5 बचा, और 27 में से 22 गए तो 5 बचा। तो इस डिफरेंस को ले रहे हैं, यानी इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 यूनिट। वर्तमान और 10 साल बाद की एज का डिफरेंस ले लेना आपको, हर किसी का सेम आएगा, यानी 5 यूनिट। और इधर ईयर में कितना आ रहा है, 10, 10 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ईयर। यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितने ईयर के इक्वल है, 10 ईयर। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ईयर, यानी 2 वर्ष। अब जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है तो आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमसे पूछा है मदर की प्रेजेंट एज, यानी जो मदर है उनकी प्रेजेंट एज, 0 यानी प्रेजेंट, 0 किसको वो डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट को। कितने रेशियो प्रेजेंट में, 20। तो यहाँ 20 लिखना है, मल्टीप्लाई 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर है, तो 20 यूनिट की कितनी हो जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 ईयर। यानी कि प्रेजेंट एज कितनी है मदर की, 40 ईयर, 40 साल की। और आपसे पूछता कि मदर की 10 साल बाद एज बता दीजिए, तो मदर की 10 साल बाद एज कितनी है रेशियो में, देखिए कितनी है, 25। तो 25 में मल्टीप्लाई कर देते, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 ईयर, तो 2 का तो कितनी हो जाएगी, 50 ईयर। देख लीजिए अभी प्रेजेंट में कितने की है, 40 ईयर की, अगर इसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितने के हो जाएंगे, 50 ईयर। आया आप सभी के सामने? या आपसे 10 साल पहले की एज पूछता तो जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से 10 साल माइनस कर देते तो कितने की हो जाती, 30 की। या आपसे पुत्र की प्रेजेंट एज पूछता तो 9 रेशियो की वैल्यू निकाल देते, या पिताजी की प्रेजेंट एज पूछता तो 22 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते, यानी 22 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए अगर सन की प्रेजेंट एज पूछेंगे तो कितनी दी है रेशियो में, 9 आपको, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सन जो है प्रेजेंट में कितने के, 18 के। अगर आपसे फादर की प्रेजेंट एज पूछेंगे तो फादर की प्रेजेंट एज रेशियो में कितनी है, 22, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2 ईयर। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 44 ईयर। आया आप सभी के सामने? किसी की भी एज पूछी हो, 1 यूनिट की जो वैल्यू है पुट करते जाइए और आंसर आते जाए। तो साथियों एज में यानी आयु में हमारा टाइप 1 खत्म हो गया, जिसमें एज का डिफरेंस सेम आ रहा था। अब टाइप 2 चलेगा जिसमें एज का डिफरेंस सेम नहीं आएगा। सेम कैसे नहीं आएगा, हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन दिया है मुकेश और सुरेश की आयु का अनुपात 2:3 है। ना तो आपसे यहाँ वर्तमान बोला, ना आपसे बाद बोला, ना पहले बोला, तो ये वर्तमान आयु है उनकी। कुछ नहीं बोले तो वर्तमान आयु होती है, यानी वर्तमान को लिखते हैं हम 0 से, ये साइन लिखते हैं वर्तमान का। अब 2 लोग हैं, मुकेश है और सुरेश है, इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है कितना है, 2:3। फिर क्वेश्चन में बोला है 12 साल बाद, यानी
12 ईयर लेटर। तो यहाँ पे 12 लिख लेना है प्लस करके, यानी ये प्लस का साइन ये बता रहा है कि ये बाद की कह रहा है, 12 साल बाद की। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:15। तो हमसे पूछा है सुरेश की वर्तमान आयु बता दीजिए, यानी प्रेजेंट एज बता दीजिए सुरेश की। तो रेशियो का जब भी क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, इनका अंतर लेना है। देखिए 2 में से 3 गया तो कितना बचा, 1। और 11 में से 15 गया तो 4 बचा। देखिए यहाँ डिफरेंस 1 का है और यहाँ डिफरेंस 4 का है। ये अगर इक्वल नहीं आता, इससे पिछले क्वेश्चनों में हम कैसे कर रहे थे, ये इक्वल आ रहा था। जब इक्वल नहीं आता है तो इस पहले से इक्वल करना होता है। इक्वल करने के लिए यहाँ 4 है ना, तो इसका तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों नंबर में। और यहाँ 1 आ रहा था, 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो अंतर यहाँ पे आएगा वो ऊपर वाले अनुपात में मल्टीप्लाई करना है, और जो ऊपर आएगा वो नीचे वाले अनुपात में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको नए रेशियो मिलेंगे, यानी कि मुकेश और सुरेश। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर में जो अनुपात में दिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 बन जा 11, और 11 मतलब 15 बन जा 15। अब ये नए रेशियो आ गए। अब आपको सेम वैसे ही करना है, इसको इसका अंतर देखना है। देखिए 12 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा, 4। यहाँ 4 बच रहा है, और 15 में से 11 जाएंगे 4। अब ये हो गया अंतर सेम। अंतर जब सेम हो जाता है तो आपको फिर इसका अंतर लेना है इन दोनों नंबर का। इन दोनों नंबर का अंतर कितना होगा, 15 में से 12 गए तो 3 यूनिट। दोनों में अंतर सेम आएगा। देखिए 11 में से 8 गए तो भी 3 यूनिट, और 15 में से 12 गए तो 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू ईयर में देखनी है कितने किसके इक्वल है, यहाँ 0 है यहाँ 12 है, तो इन दोनों को ऐड कर देना, कितना हो गया 12 ईयर। यानी 3 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 12 ईयर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से कैंसिल कर देंगे, 4 ईयर। अब जब भी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो आप किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमसे पूछा है सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, तो सुरेश ये रहा, प्रेजेंट एज का रेशियो ये है, और सुरेश के प्रेजेंट एज की प्रेजेंट में कितनी एज है रेशियो में 3, यानी हमसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 4, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा 12, यानी सुरेश जो है प्रेजेंट में कितने साल का हो जाएगा, 12 साल का। इससे पिछले क्वेश्चनों में डिफरेंस सेम था। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, तब जाके आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया था प्रेजेंट एज ये दी थी, और 12 साल की बाद की एज इतनी दी थी। अब हमने इनका अंतर किया, 2 में से 3 माइनस किया तो 1 बचा, 11 में से 15 माइनस किया 4। अब ये अंतर समान नहीं था, तो इस 4 का मल्टीप्लाई तो ऊपर कर देना, और इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपको। 4 का इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 2 में करेंगे 4 2 जा 8, और 4 का 3 में करेंगे 4 3 जा 12, और 1 का इन दोनों में करेंगे तो यही आएगा। अब अंतर करके देखिए, 12 में से 8 गया 4 बचा, और 15 में से 11 गया 4। अब डिफरेंस सेम हो गया। जब भी डिफरेंस सेम हो जाता है तो फिर इन दोनों नंबर का ऐसे करके डिफरेंस लेना है। देखिए 15 में से 12 गया तो कितना डिफरेंस, 3, और 8 में से ये गया तो तब भी 3 डिफरेंस, तो 3 यूनिट हो गया इनका डिफरेंस। और ईयर में देख लेना है आपको, यहाँ पे 0 और 12 इन दोनों को ऐड कर लेना है, कितना हो गया 12। 3 से कैंसिल करेंगे इसको, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ईयर। हमसे पूछा था सुरेश की प्रेजेंट एज, तो सुरेश की प्रेजेंट एज आपको रेशियो में यानी अनुपात में देख लेना कितनी है, 3। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी कितनी हो जाएगी 12 ईयर। आया आप सभी के समझ में। तो डिफरेंस ऐसे सेम करने हैं आपको। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है, यानी द एज रेशियो ऑफ सुरेश एंड रमेश इज 9:14। अब ना तो आपको यहाँ पे ये बोला कि ये वर्तमान आयु है, ना ये बोला कि ये इतने साल पहले की आयु है या इतने साल बाद की। जब भी कुछ नहीं बोलता तो वो वर्तमान आयु माननी है आपको। फिर बोला है क्वेश्चन में 7 वर्ष बाद, 7 ईयर लेटर, यह अनुपात इतना हो जाएगा, दिस रेशियो बिकम 5:3। तो रमेश की आयु बताइए। अब यहाँ भी आपसे नहीं बोला कि रमेश की वर्तमान आयु बताइए, या 7 साल पहले की आयु बताइए, या 7 साल बाद की। जब कुछ नहीं बोले तो ये पूछ रहा है आपसे कि रमेश की वर्तमान आयु क्या है, वो आपको वर्तमान मानना है। 2 लोग हैं, एक रमेश है और एक सुरेश है। अब यहाँ पे बोला है कि हमें इनकी जो प्रेजेंट एज है
प्रेजेंट एज को लिखते हैं 0 से, यानी वर्तमान आयु को, उनका उसका अनुपात दिया है 9:4। फिर आपसे बोला है 7 साल बाद, बाद जब भी आ जाए तो प्लस में लिखना है ऐसे करके, और 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। फिर क्वेश्चन में बोला है रमेश की आयु बताइए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है। देखिए इसमें से -9 में से 4 गया, कितना बचा 5, और 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। अब देखिए यहाँ इनको अंतर करने पे 5 आ रहा है और इनको अंतर करने पे 2, यानी एज का डिफरेंस अलग अलग है। जब भी अलग अलग आए तो आपको पहले से एज डिफरेंस को सेम करना है। इस 2 का मल्टीप्लाई तो ऊपर इन दोनों नंबर्स में कर देंगे, और जो यहाँ पर डिफरेंस है 5 उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, तो इनका जो अंतर है वो सेम हो जाएगा। देखिए 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर में करेंगे जो रेशियो में दिए, 9 2 जा 18 और 2 4 जा 8। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 का इन दोनों में, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे डिफरेंस करके दी, 18 में से 8 गया तो 10 बचा, और 25 में से 15 गया 10 बचा। अब हो गया डिफरेंस सेम। जब डिफरेंस सेम हो जाए तो इनका डिफरेंस लेना है फिर आपको। देखिए 18 में से 15 में से 8 गया तो कितना बचा हमारा 7, और 25 में से 18 गया तो भी 7, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू ईयर में लिखनी है आपको, कितने के इक्वल है, ईयर आपको ये रहा, ये प्रेजेंट है, ये 7 साल बाद, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, यानी 7 ईयर के इक्वल है। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1 ईयर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 ईयर। हमसे पूछा है रमेश की आयु बताइए, यानी रमेश की वर्तमान आयु पूछे, और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 9। तो रमेश जो है उसकी प्रेजेंट एज पूछिए, तो 9 की वैल्यू पूछिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 ईयर, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 बन जा 9, यानी रमेश जो है प्रेजेंट में कितने साल का है 9 साल का। और आपसे सुरेश की प्रेजेंट एज पूछी तो यहाँ 4 रेशियो का 1 में मल्टीप्लाई कर देते, या आपसे 7 साल बाद एज की पूछी तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, आपसे क्वेश्चन में रेशियो भी पूछ लेता है कभी कभी, एज ना पूछ के। जैसे यहाँ पे दिया है 2 भाइयों की वर्तमान की आयु का अनुपात 1:2 है, यानी 2 ब्रदर्स हैं, उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो है 1:2। फिर आगे बोला है कि 10 वर्ष पहले, यानी 10 ईयर अगो, यह अनुपात 1:3 था, यानी जो रेशियो था 10 साल पहले वो कितने था 1:3। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु, यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी 5 ईयर हेंस इनका रेशियो क्या होगा। यहाँ एज नहीं पूछी है, रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक ब्रदर्स हैं, एक पहला ब्रदर है, एक सेकंड ब्रदर है। अब बोला है कि इनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो है, तो प्रेजेंट एज को आप लिख लीजिए 0 से, यानी इससे ये पता चलेगा कि ये प्रेजेंट एज है, वो कितना है 1:2। फिर आपसे पूछा है 10, बोला है 10 ईयर पहले, यानी 10 साल पहले, तो पहले के लिए आपको माइनस लगाना है। माइनस सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये 10 साल पहले की बात है। उनका रेशियो 1:3। अब बोला है 5 वर्ष बाद, यानी पहले भाई की आयु 5 ईयर हेंस और सेकंड भाई की आयु 5 ईयर हेंस, इनका रेशियो बता दीजिए, ये आपसे पूछा है, ये पूछा है आपसे। तो इनकी पहले एज फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए मैंने बताया था जब भी ऐसे दिया हो इनका डिफरेंस कीजिए, 1 में से 2 गया तो 1 बचा, और 1 में से 3 गया तो कितना 2। अब इनकी एज डिफरेंस सेम नहीं है, तो एज डिफरेंस सेम कैसे करते हैं, यहाँ पर ये 2 डिफरेंस आ रहा है तो इसका तो ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका नीचे वाले रेशियो में। तो आपको नए रेशियो फाइंड होंगे दोनों के। अब नए रेशियो देखो, 2 का इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करना है, 2 बन जा 2, ये 2 2 जा 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बन जा 1 और 3 बन जा 3। अब इनका डिफरेंस करके देखिए, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 3 में से 2 गया तो 2 बचा।
एज डिफरेंस सेम आ गया। जब ये एज डिफरेंस सेम आ जाए तो फिर इनका डिफरेंस करना है आपको। इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1, यानी 1 यूनिट। रेशियो में कितना बचा 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू ईयर में कितनी है, यहाँ पे देखिए कितनी है, यहाँ पे 10, यानी 0 में 10 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएगा 10 ईयर। वो माइनस नहीं लेना है, माइनस सिर्फ आपको क्या बता रहा है कि ये पास्ट की बात है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईयर है। अब हमसे पूछा है इनकी 5 साल बाद की एज बता दीजिए, तो हम इनकी प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। देखिए पहले ब्रदर की प्रेजेंट एज, जीरो लिख, जीरो किसको डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट को। कितने रेशियो 1 रेशियो, तो 1 रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो जो पहला वाला ब्रदर है वो कितने साल का है प्रेजेंट में, 10 साल का। ऐसे ही सेकंड ब्रदर की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड ब्रदर की वैल्यू प्रेजेंट एज कितनी है, देखिए रेशियो में कितनी है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1 यूनिट की वैल्यू दी है, तो कितना हो गया 20। यानी पहला वाला ब्रदर प्रेजेंट एज कितनी है उसकी 10 साल, और सेकंड ब्रदर की प्रेजेंट एज कितनी है 20 साल। हमसे पूछा है 5 साल बाद का अनुपात बताओ। तो प्रेजेंट एज में देखिए पहला ब्रदर की प्रेजेंट है 10, इसमें 5 ऐड कर देंगे, ये अब कहाँ चला गया 5 साल बाद। सेकंड ब्रदर की 20 है और इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, और इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। यानी 5 साल बाद इनकी जो भी परसेंटेज है उसमें 5 बैक ऐड कर दिया है, तो इनकी 5 साल बाद की एज आ गई। तो बाद की एज आ गई, अगर ये कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर देंगे। देखो 5 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 5 से ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार, हाँ 3 बार, और 5 से ये कैंसिल हो रहा है 5 बार। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। अगर आपको कैंसिल आउट करके दिया है तो कैंसिल आउट करके टिक लगाए, नहीं तो आपको वैसे ही दिया होगा। ज़्यादातर रेशियो में कैंसिल आउट करके आंसर आते हैं। आया आप सभी के समझ में, जब भी रेशियो पूछे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए साथियों, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। द एज ऑफ फादर 4 ईयर अगो 8 टाइम्स हिज सन एज। वर्तमान में पिता की आयु, प्रेजेंट में जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स हिज सन, यानी अपने पुत्र की कितनी गुनी है 4 गुनी। तो पुत्र की आयु बताओ। तो जब भी आपको ऐसे इतने गुनी है ऐसे गुनी है, तो इससे आपको अनुपात यानी रेशियो फाइंड करना होगा। सबसे पहले देखना है 2 लोग हैं, पिता है और पुत्र, 2 लोग हैं। प्रेजेंट को आपको लिखना है 0 से, इससे आपको ये पता रहेगा कि ये वर्तमान की बात हो रही है। अब वर्तमान में जो पिता हैं, देखिए वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र को अपनी तरफ से आपको 1 मान लेना। अगर पुत्र की आयु 1 है रेशियो में, तो पिता की आयु 4 गुनी, यानी पिता की कितनी है 4। यानी ये कह रहा है कि पिता जो है 4 टाइम्स हैं पुत्र के, तो पुत्र को 1 टाइम्स मान लिया, तो पिता कितने हुए 4 टाइम्स। फिर बोला है हमसे कि 4 वर्ष पहले, अब ये 4 वर्ष पहले की कह रहा है ईयर में, तो आपको माइनस का 4 लिख लेना। माइनस साइन किसको बता रहा है, सिर्फ पहले को, यानी अगो। जो पिता की उम्र है पुत्र की 8 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की उम्र को आपको जिससे कंपैरिजन होता है उसे 1 मानते हैं, यहाँ पुत्र से कंपैरिजन हो रहा है, ये 8 गुनी हो जाएगी, यानी इस पिता कितने के हो जाएंगे 8 के रेशियो में। अब हमसे बोला है कि पुत्र की आयु बताइए, यानी पुत्र की वर्तमान आयु बता दीजिए। सबसे पहला काम है ये करना है आपको, इनका अंतर लेना है। 4 में से बन गया कितना रहेगा 3, और इनका अंतर लेना है डिफरेंस, ये यहाँ पे कितना 8 में से बन गया 7। अगर ये डिफरेंस सेम आ जाता है तो मैंने आपको बताया था फिर यहाँ का डिफरेंस, अगर ये सेम नहीं आता है, देखिए ऊपर 3 आ रहा है इन दोनों नंबर का डिफरेंस और नीचे 7। अब इनको सेम कैसे बनाए, यहाँ डिफरेंस कितना है 7, तो उसका तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले अनुपात में, और जो ऊपर अंतर आ रहा है वो नीचे वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर देना। अब इनके आपको नए रेशियो मिलेंगे फादर और सन के, तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों में करना है, 7 4 जा 28 और 7 बन जा 7, तो ये नया रेशियो मिल गया। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, फिर 3 बन जा 3। अब डिफरेंस करके देखेंगे, 28 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 21, और 24 में से 3 जाएंगे 21। अगर इधर डिफरेंस सेम आ गया तो फिर आपको इनका डिफरेंस लेना है।
7 में से 3 गया, कितना बचा 4, 4 यूनिट। और 4 यूनिट की वैल्यू ईयर में कितनी दी है, ईयर आपको यहाँ से निकालना है। देखिए कितने ईयर हैं, 0 में से 4 गया तो कितना 4 ईयर। वो माइनस, सिर्फ माइनस आपको लेना नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको क्या बता रहा है, 4 साल पहले की बात। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 ईयर। जब भी आप पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए तो आप इससे किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमसे पूछा पुत्र की आयु, यानी पिता पुत्र की प्रेजेंटेज पूछिए, तो पुत्र की प्रेजेंटेज कितनी है अनुपात में 1। देखिए अनुपात आपको यही लेना है ओरिजिनल वाला, यहाँ से देखिए अनुपात, हाँ सॉरी, अनुपात में कितनी है 7, यानी पुत्र कितने का हो जाएगा 7 का। अब ये रेशियो नहीं लेना आपको, ये जो नया रेशियो है वो लेना है। तो देखिए 7 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 1 ईयर है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 7 बन जा 7, यानी पुत्र कितने साल का है 7 साल का। और आपसे पूछता कि पुत्र की 4 साल पहले की आयु बताओ, तो 4 साल पहले की आयु कितने अनुपात में, जो नया अनुपात आया वही लेना आपको 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते 1 यूनिट से, तो कितने हो जाएगा 1 यूनिट, यानी कि कितना हो गया 3 साल का। ये 4 साल पहले, तो देखिए डिफरेंस भी कितने का आ रहा है ईयर में 4 का। 4 साल पहले 3 साल का था, तो 4 साल बाद कितने 7 साल का हो जाएगा। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है एक पिता की आयु वर्तमान में पुत्र की आयु की 3 गुनी है। क्वेश्चन में बोला है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, यानी पुत्र से कितना गुना है 3 गुना। फिर बोला है 4 वर्ष बाद, यानी 4 ईयर लेटर, पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात, यानी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 13:5 होगा। तो पिता की आयु बता दिए, पिता की आयु मतलब वहाँ पे आपसे कुछ नहीं बोला है, तो आपसे प्रेजेंटेज पूछिए पिता की। तो सॉल्व करते हैं, 2 लोग हैं, एक पिता है और एक पुत्र हैं, 2 लोग हैं। अब देखना है कि वर्तमान आयु, वर्तमान को आपको 0 से लिख लेना है, 0 से इनकी जो प्रेजेंटेज, वो कह रहा है पिता जो है 3 टाइम्स हो जाएंगे पुत्र के, यानी पुत्र से 3 गुना हो जाएंगे। तो पुत्र को आपको 1 रेशियो मान लेना है, तो पिता कितने हो जाएंगे 3। अब बोला है 4 साल बाद, तो यहाँ लिखना है 4। 4 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का रेशियो जो हो जाएगा 13:5 हो जाएगा। तो पिता की प्रेजेंटेज बताइए। तो आपको जब भी एज का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको इन दोनों का अंतर लेना है। 3 में से 1 गया, कितना रह गया 2, और 13 में से 5 गया, कितना रह गया 8। ऊपर डिफरेंस आ रहा है 2 और नीचे डिफरेंस आ रहा है 8। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 8 और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2। अब ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ तो 8 है, इस 2 को 8 बना लीजिए। तो 2 को 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 8 का यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस 2 का नीचे वाले रेशियो में। जब यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 है, तो 2 को 8 बना दीजिए, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये फादर और ये सन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12 और ये 4 1 जा 4। अब आपके पास नए रेशियो आ गए। देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो बेस्ट सेम ऐसे ही रखना है आपको। अब डिफरेंस करके देखिए, अब ऐसे ही डिफरेंस करना है। 12 में से 4 जाएंगे, कितना डिफरेंस आएगा 8, और 13 में से 5 जाएगा 8। इनका डिफरेंस हो गया सेम। जब डिफरेंस सेम हो जाए ऐसे करके, तो आपको फिर यहाँ पे डिफरेंस लेना है। देखो 4 में से 5 गया 1 और 12 में से 13 गया 1, फिर इनके डिफरेंस सेम है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको ईयर में कितने के इक्वल हो गई। ईयर देखिए यहाँ पे 0 में 4 ऐड किया, कितना हो गया 4 ईयर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 ईयर। आपसे पूछा है फादर हैं उनकी प्रेजेंटेज, तो फादर है उनकी प्रेजेंटेज के रेशियो में कितनी है, नए रेशियो में, जो नए रेशियो में है वही लेनी है आपको, कितनी है 12। तो फादर की आपको प्रेजेंटेज पूछी है, तो 12 में जो 1 यूनिट की वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेजेंटेज कितनी आ जाएगी 48 ईयर। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी जो फादर की एज है अपने पुत्र की एज की 3 टाइम्स है। अब यहाँ से आपको ये नहीं बोला है कि ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है,
कुछ नहीं बोला है तो आपको प्रेजेंट मानना है, यानी कि प्रेजेंट को डिनोट करते हैं जीरो से, यानी फादर है और सन है। अब सन की एज रेशियो में 1 मान लेते हैं, तो पिता 3 टाइम्स है तो पिता की एज कितनी हुई 3। फिर आपसे बोला है 8 वर्ष बाद यानी 8 साल बाद, 8 ईयर लेटर पिता की एज है, पुत्र की एज की यहाँ आपको फ्रैक्शन में दिए 2/1/2 होगी। फ्रैक्शन में आपको दिए तो उस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व कर लेना है, यानी ये 8 ईयर बाद की बात कर रहा है तो यहाँ पर प्लस के 8 साल लिख लेने। इस फ्रैक्शन को आपको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना होगा 5, यानी ऊपर वाली एज पिता की है और नीचे वाली एज पुत्र की है। तो आपको यहाँ इसे रेशियो में लिख लेना है 5:2। फिर बोला है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बता दीजिए, यानी 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये बता दीजिए। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को मैंने भी बताया था। सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर का अंतर लेना, इन दोनों नंबर का अंतर लेंगे तो कितना आएगा 2। फिर इन दोनों नंबर का अंतर लेंगे, कितना आया 3। यहाँ पर अंतर समान नहीं आया, यानी डिफरेंस सेम नहीं है। जब भी डिफरेंस सेम नहीं आए तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इसका तो ऊपर वाले दोनों नंबर में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो डिफरेंस है उसका नीचे वाले नंबर में। तो आपको नए रेशियो फाइंड होंगे दोनों। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। 2 का मल्टीप्लाई करें इसमें, 2 5 जा 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4। अब आपको फिर से इनका डिफरेंस चेक करना है। 9 में से 3 गया 6 रह गया, 10 में से 4 गया 6। देखिए डिफरेंस सेम आ गया। जब भी डिफरेंस सेम आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेना है, यानी 3 में से 4 गया तो कितने यूनिट बचा 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू ईयर में देखनी है। ईयर आपको यहाँ पे दिया है, ईयर कितनी है 8 साल, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 8 ईयर। अब आपसे पूछा है 8 साल बाद की एज बताओ, उसका रेशियो कितने गुनी हो जाएगी। तो 8 साल बाद की हम रेशियो एज देखिए, फादर की 8 ईयर बाद कितना है 10 रेशियो है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 80, तो ये कितना हो गया 80 ईयर। ये हो गया 80 ईयर, यानी 8 साल बाद पिताजी कितने के हो जाएंगे 80 के। सन देखो, सन की 8 साल बाद की एज कितनी है रेशियो में 4, तो जैसे ही सन की 8 ईयर बाद की एज रेशियो में 4, और यहाँ पर दिया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 8, इसका मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो क्वेश्चन में यही पूछा है 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितने गुनी हो जाएगी। यहाँ से ये कितने, ये बोला है 8 वर्ष बाद, ये आ गई इनकी 8 ईयर बाद की एज। अब कितने गुनी हो जाएगी, तो इनमें देखिए 8 ईयर की बात कर रहा है तो दोनों में 8 8 ईयर और ऐड करना है, इनमें 8 8 ईयर ऐड करना है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेजेंट एज है 8 साल बाद की एज ये, 8 साल बाद की एज आ गई थी ये। अब इनमें 8 8 क्यों ऐड किया, क्योंकि 8 वर्ष बाद और 8 वर्ष बाद, यानी ये तो 8 वर्ष बाद है ही, और 8 वर्ष बाद पूछा है क्वेश्चन में, तो 8 8 ईयर और आगे पहुंचाना है। तो 8 8 ईयर और आगे पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा 88 और यहाँ पे हो जाएगा 40। अब इनको कैंसिल आउट कर देंगे, 8 से कैंसिल करेंगे ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 8 से कैंसिल करेंगे 8 1 जा 8 11 बार, 5 से इसमें डिवाइड देंगे 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर बचेगा और नीचे आ जाएगा 5। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में अगर आपसे यही पूछता कि 8 वर्ष बाद कितनी होगी तो इस रेशियो को सॉल्व कर लेते, पर क्वेश्चन में ये बोला है कि 8 वर्ष और 8 वर्ष बाद, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, और 8 वर्ष बाद और 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष तो हैं ही, उसके भी और 8 ईयर हेंस, तो 8 8 और ऐड कर देंगे तो कितने गुनी हो जाएगी 2 1/5, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया आपका सेकंड। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में बोला है 6 साल बाद बहन की आयु उसके भाई की आयु की 2 गुनी है, यानी 6 साल बाद जो बहन की आयु होगी अपने भाई की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी सिस्टर है और ब्रदर है। 6 ईयर लेटर, तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो हम इसे प्लस में लिखेंगे,
अब बहन की जो उम्र है भाई की उम्र की दुगनी होती है, भाई की उम्र को मान लेते हैं 1 और ये 2। जो ब्रदर की एज है उसका 2 टाइम्स हो जाएगी सिस्टर की एज। फिर बोला है 4 वर्ष पहले, अब आपसे बोला है 4 ईयर अगो, तो 4 ईयर अगो के लिए माइनस लिख देना। बहन की आयु की बहन की आयु भाई की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी जो सिस्टर की एज है अपने ब्रदर की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। ये हो गया 4। अगर ब्रदर की एज को 1 मान लेंगे तो ये 4 टाइम्स करेंगे तो सिस्टर की एज कितनी है 4 टाइम्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि बहन की आयु बताइए, यानी कि बहन की आयु बहन की आयु भाई की आयु की कितने गुनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो अभी बताया था मैंने इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले इनका अंतर करना है, इनका अंतर कितना हो गया 1। फिर इनका अंतर करना है, इनका अंतर कितना हो गया 3। अब ये अंतर है यानी डिफरेंस सेम नहीं है, तो इस डिफरेंस का मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले नंबर में कर देना, इस डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर में। तो यहाँ से सिस्टर और ब्रदर इनके नए रेशियो आएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 2 जा 6 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 4:1। अब इनका फिर से डिफरेंस करेंगे, 6 को 3 में से माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3। देखिए डिफरेंस सेम हो गया। जब डिफरेंस सेम हो जाए तो आपको फिर यहाँ से डिफरेंस लेना है। 3 में से बन गया, कितना रह गया 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू ईयर में कितने के इक्वल है। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, इन दोनों को प्लस करना है तो कितने के इक्वल होगी 10 ईयर के। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी 5 ईयर के। फिर यहाँ पे पूछा हुआ है, देख अब पूछा है कि बहन की जो उम्र है भाई की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगी, यानी रेशियो पूछा है प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का ये रेशियो है, यानी सिस्टर की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, कितना हो गया 30 ईयर। और ब्रदर की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे तो ब्रदर की प्रेजेंट एज है कितनी रेशियो में 3, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 15 ईयर। तो देखो ये सिस्टर की एज आ गई और ये ब्रदर की एज आ गई। प्रेजेंट एज सिस्टर की एज है 30 ईयर और ब्रदर की एज है 15 है। देखो यहाँ से कितने गुनी हो रही है 15 से 30 हो रहा है, यानी 2 टाइम्स। तो कितना है 2 टाइम्स हो रहा है, तो सिस्टर की एज है 2 टाइम्स हो जाएगी ब्रदर की एज से। तो ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो आपको आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, जिसमें एज डिफरेंस सेम था और जिसमें एज डिफरेंस सेम नहीं था। एज डिफरेंस सेम कैसे करना है मैंने आपको इन्हीं पे प्रैक्टिस कराई है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आप इन्हीं पे प्रैक्टिस कीजिए, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।